presents Non-Stop 100. यूपी में आज तक स्टिंग ऑपरेशन में बीजेपी और एसपी नेताओं का हटा नकाब, लाखों लेकर मजहबी हंगामा करवाने के ठेके का खुलासा। बीजेपी विधायक कपिल देव अग्रवाल ने स्टिंग की हकीकत से किया इनकार, कहा मैंने ऐसा कुछ कहा हो या याद नहीं। हरिद्वार के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हाजी इरफान का भी इनकार, फिल्म बनाने के लिए आया था एक शख्स। आज तक स्टिंग पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बयान, बीजेपी और एसपी दोनों पार्टियां झूठे वादों पर आई और दोनों समाज को बांटने। मोदी सरकार के कालेधन की स्कीम पर मायावती का तंज, विदेश से काला धन आने का इंतजार अब भी बाकी, लोगों को अब और मूर्ख नहीं बना सकते। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में फिर सक्रिय हुआ आतंकी, सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया एक आतंकी। कुपवाड़ा के एक घर में छिपा था स्थानीय हिजबुल कमांडर, सोपोर का रहने वाला था आतंकी समीर। मुठभेड़ के तनाव के बाद बड़ा तनाव, स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों और पुलिस को पर किया पथराव। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में आतंकियों का दुस्साहस, बीजेपी नेता के सिक्योरिटी ऑफिसर से छीनी AK-56 राइफल। जम्मू कश्मीर के कांस्टेबल बशीर अहमद पर आतंकियों के गुट ने किया था हमला, राइफल के साथ 2 मैगजीन भी छीन कर भागे। पंपोर आतंकी हमले में बड़ा खुलासा, हमले के पीछे लश्कर प्रमुख हाफिज सईद। हाफिज के दामाद खालिद वलीद ने संभाल रखी थी कमान, पाकिस्तान से दे रहा था आतंकियों को निर्देश। घाटी में बड़े आतंकी हमले की फिराक में आतंकी, हथियारों और विस्फोटकों के लिए कोड वर्ड है अहमद वाला काम। विधानसभा में सुरक्षा को लेकर बीजेपी विधायकों का हंगामा, कहा मुफ्ती सरकार बताए राज्य की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। पंपोर आतंकी हमले पर गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक, राजनाथ सिंह ने मांगी सीआरपीएफ काफिले पर हमले की फैक्ट रिपोर्ट। पंपोर हमले को लेकर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का ऐलान, इफ्तार की दावत के लिए पाकिस्तान एम्बेसी को नहीं देंगे न्योता। 2 जुलाई को संसद के एनेक्सी में होने वाली है इफ्तार पार्टी, आरएसएस ने कहा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से उनका कोई लेना देना नहीं। एनआईए अफसर तंजील अहमद की हत्याकांड में यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी, गिरफ्त में आया मुख्य आरोपी मुनीर। गाजियाबाद के पास पकड़ा गया मुनीर, नोएडा एसटीएफ टीम को मदद कर रही थी एनआईए की टीम। मुनीर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने रखा था 2 लाख का इनाम, पुलिस का दावा दिल्ली में एटीएम से 1 करोड़ की लूट और बिजनौर की 91 लाख की लूट का भी आरोपी। प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे वित्त मंत्री अरुण जेटली, सुब्रमण्यम स्वामी की करेंगे शिकायत। पीएम ने बिना नाम लिए स्वामी को दी हिदायत, सिर्फ मशहूर होने के लिए ना दे गैर जरूरी बयान। काला धन के खिलाफ शुरू हुई नई स्कीम पर आज उच्च स्तरीय बैठक, वित्त मंत्री जेटली, वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा और राजस्व सचिव होंगे शामिल। सीआईआई, फिक्की सहित उद्योग जगत के दिग्गज भी बैठक में लेंगे हिस्सा, 30 सितंबर तक काले धन का खुलासा करने की है समय सीमा। राज्यसभा में निर्वाचित नए सांसदों का शपथ ग्रहण, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन हामिद अंसारी ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। बैंगलोर में एक नाइजीरियाई महिला ने जमकर किया तमाशा, पहले मोबाइल शॉप में दुकानदार से उलझी, फिर सड़क पर खुद ही निर्वस्त्र होने की कोशिश की। नाइजीरियाई महिला ने मौके पर पहुंची पुलिस पर भी बोला हमला, महिला से पीछा छुड़ाकर भागा पुलिसकर्मी। देर तक चले ड्रामे के बाद नाइजीरिया महिला पर पीछे से कपड़ा डालकर किया गया गिरफ्तार। मुंबई के पास थाने में कैश मैनेजमेंट कंपनी में 10 करोड़ की लूट, सुमो गाड़ी से बदमाश ने दी वारदात को अंजाम। थाने की चेकमेट कैश मैनेजमेंट के गार्ड को बंधक बनाकर लूटा, तड़के करीब 3:30 बजे हुई घटना। बैंगलोर की पहली लेडी कैब ड्राइवर भारती की संदिग्ध मौत, घर में छत से लटकी मिली लाश, मौके पर नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। राजस्थान के सवाई माधोपुर में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी की पिटाई, लड़की के परिवार वालों पर हवाई फायरिंग करके भाग रहा था युवक। यूपी के बरेली में रंगदारी न देने पर बदमाश ने कार मैकेनिक को मारी गोली, युवक अस्पताल में भर्ती। झांसी के सिन्नगर में पिता पुत्र का झगड़ा सुलझाने पहुंची पुलिस, जमकर पिटी, 2 पुलिसकर्मियों को ग्रामीणों ने पीटा। पुलिस के मुताबिक पिता से झगड़ रहा बेटा पुलिस को देखकर भागा, गिरने से लगी चोट, लेकिन गलतफहमी में गांव वालों ने पुलिसकर्मी को पीटा। झांसी पुलिस ने बलात्कार के फरार आरोपी
अंशु लिखधारी को किया गिरफ्तार। अंशु का सहयोगी आरोपी वकील अभी भी फरार। बिजनौर में हुई हॉरर किलिंग। प्रेमी के साथ घर से लड़की के भागने पर पिता ने लड़के के पिता को चौराहे पर गोलियों से भूना, बाद में हुआ फरार। पुलिस ने घर से भागी नाबालिग लड़की को किया बरामद। आरोपी लड़के को भेजा जेल। गाजियाबाद के इंद्रापुरम थाने में साध्वी कंचन गुरु ने फोन पर अश्लील बातें करने और धमकी दिए जाने की शिकायत दर्ज कराई। फोन करने वाले ने डाला दोस्ती का दबाव। साध्वी कंचन गुरु ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उठाया सवाल। बोली, जब साध्वी को मिल रही है छेड़खानी की धमकी तो बाकी महिलाओं का क्या होगा हाल। बिहार में अपराधियों के बड़े हौसले का पता चला। कोसी के डीआईजी चंद्रिका प्रसाद के मोबाइल पर फोन कर अपराधियों ने मांगी 20 लाख गिरफ्तारी। डीआईजी से रंगदारी मांगने वाले रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले आधे पैसे भी देने को कहा। इनकार कर परिवार सहित बम से उड़ाने की धमकी दी। डीआईजी से रंगदारी मांगने वाले ने खुद का नाम आजम खान बताया। पुलिस ने दर्ज की रिपोर्ट। इससे पहले सहरसा के डीएम को जान से मारने की मिली थी धमकी। गुड़गांव में बदरपुर बॉर्डर के करीब गौ तस्करी के 2 आरोपियों से हुआ अमानवीय व्यवहार। गौ रक्षकों ने खिलाया गोबर। गौ रक्षकों पर दोनों आरोपी तस्करों से मारपीट का आरोप। शुक्रवार को तस्करों की फायरिंग में घायल हुए थे 2 गौ रक्षक। दिल्ली के ज्योति नगर में 2 पक्षों में विवाद के बाद गरजे हथियार। गोली लगने से एक शख्स की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। ज्योति नगर में आधे घंटे तक दोनों पक्षों के बीच होती रही गोलीबारी, नहीं नजर आई पुलिस। दिल्ली के पौष इलाके कुतुब गोल्फ कोर्स में बोने में बंद मिला सड़ा गला शव। लड़की की लाश होने की आशंका। सतना में रिटायर्ड फौजी के घर में घुसकर बेसबॉल के बैट से पीट कर हत्या। पुलिस ने मृतक के साले और दोस्तों को किया गिरफ्तार। छपरा के सेंदुआर गांव में झाड़ियों में मिला 1 दिन का मासूम, अस्पताल में हो रहा है इलाज। फरीदाबाद में करीब 11 लाख कैश लूटने वाले कार सवार 5 बदमाश गिरफ्तार। बीटा डेयरी के सेल्समैन से लूटा था पैसा। सोशल मीडिया पर सेक्सुअल हैरेसमेंट से परेशान छात्र ने की खुदकुशी। तमिलनाडु के सलेम की घटना। कोयम्बटूर में 2 छात्र स्कूल छोड़ने पर किए गए मजबूर। फीस नहीं दे पाने पर स्कूल से बाहर निकाले गए। गौतम गंभीर के पिता की कंपनी के कर्मचारी से 46 लाख की लूट के केस में सामने आई सीसीटीवी फुटेज। बदमाश अभी भी फरार। पाली में जमीन विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। पुलिसकर्मी बने मूकदर्शक। हैदराबाद में चलते चलते आई मौत। मैनहोल में गिरकर एक शख्स की गई जान। पल भर में लापता हुआ युवक को मैनहोल में गिरता देख लोगों ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह डूब चुके को बचा पाने में रहे नाकाम। राजस्थान के टोंक में तेंदुए ने 2 गांव वालों को किया घायल। लोगों ने बाड़े में बंद कर तेंदुए को बुरी तरह पीटा। राजस्थान के प्रतापगढ़ में जिला चिकित्सालय के कैंटीन में आग। वहां मौजूद लोगों ने मिलकर आग पर पाया काबू। यूपी के कुशीनगर में रुई से भरे ट्रक में लगी आग। बाजार में अफरा तफरी। नागरा में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फैक्ट्री में बनाए जाते थे सर्जरी के सामान। राजस्थान के सवाई माधोपुर में अवैध खनन के खिलाफ प्रदर्शन। जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप। बिहार के बेगूसराय में ट्रिपल मर्डर। अमित कुमार, पत्नी प्रियंका और 3 साल के बेटे आर्यन को छत पे सोते समय मार डाला। कौशाम्बी में 5 वाहन चोर गिरफ्तार। 6 लग्जरी कार और 9 बाइक बरामद। एक वकील निकला गैंग का सरगना। भारत से फरार गैंगस्टर कुमार पिल्लई सिंगापुर से मुंबई लाया गया। फरवरी में सिंगापुर एयरपोर्ट पर हुई थी गिरफ्तारी। शिमला में बैंक के क्लर्क की परीक्षा के दौरान 10 फर्जी अभ्यर्थी गिरफ्तार। दूसरे की जगह परीक्षा देने का आरोप। तमिलनाडु के इरोडे में खाद्य सुरक्षा विभाग ने 5 टन जहरीला आम किया सीज। जल्द पकाने के लिए जहरीले केमिकल का किया गया था इस्तेमाल। बुलंदशहर में पुलिस की गिरफ्त में आया चकमा देकर भागा कैदी। न्यायालय परिसर में ही पुलिस ने की थी पिटाई। कोटा में आईआईटी कॉलेजों में 0 नंबर दिए जाने से नाराज छात्रों का प्रदर्शन। डीएम दफ्तर के बाहर राज्य के शिक्षा मंत्री का फूका पुतला।
धौलपुर में राशन नहीं मिलने से नाराज महिलाओं ने एसडीएम के दफ्तर का किया घेराव, जमकर हंगामा किया। झारखंड पुलिस हुई हाईटेक। श्रावण मेले के दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखकर डीजीपी ने देवघर में 5 पीसीआर वैन को दिखाई हरी झंडी। दिल्ली में डॉलर का लालच देकर लोगों को ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कारोबारी की कार का शीशा तोड़कर 5 लाख कैश लेकर फरार हुए बदमाश। बाइक सवार बदमाशों का नहीं मिला कोई सुराग। फरीदाबाद जीआरपी ने चलती ट्रेनों में लूटपाट करने वाले गिरोह को पकड़ा। 2 देसी कट्टे, 5 कारतूस, 5 मोबाइल, 4 लैपटॉप बरामद। राजस्थान के अलवर में मोर का शिकार करने पर लोगों का गुस्सा, पेड़ से बांधकर की पिटाई। झालावाड़ में एक पिता ने 4 साल की विकलांग बेटी की हत्या की। पड़ोसी को हत्या के आरोप में फंसाने के लिए अपनी ही बेटी को मार डाला। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में बैंक के मैनेजर के खिलाफ स्वाभिमानी किसान संगठन ने कपड़े उतार कर किया प्रदर्शन। बैंक मैनेजर पर किसान विरोधी काम करने का आरोप। बैंगलोर में काला जादू के शक में पिता की हत्या, बेटे ने दरांती से काटकर जान दी। दिल्ली में ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ प्लास्टिक इंडस्ट्रीज की 28वीं सालाना मीटिंग का आयोजन। सीएम केजरीवाल भी आयोजन में पहुंचे। प्लास्टिक इंडस्ट्रीज की बैठक में शामिल करीब 500 व्यापारियों ने सीएम के सामने रखी सर्कल रेट, बिजली कटौती, हेल्थ और सुरक्षा से जुड़ी समस्या। दिल्ली सरकार जल्द घटा सकती है सर्कल रेट। बैठक में सीएम केजरीवाल ने कारोबारियों को दिया भरोसा, कारोबार के जरिए आर्थिक सुधार पर जोर। बीजेपी ने आप विधायक दिनेश मोहनिया की बर्खास्तगी की मांग की। छेड़खानी के आरोपी के खिलाफ महाराजगंज पहाड़गंज बाजार में खुला मोर्चा। बीजेपी के महिला मोर्चा ने आपके आरोपी विधायकों पर तैयार किया पोल खोल प्लान। दिल्ली के सभी जिलों में महिलाओं के बीच जाने की तैयारी। हाजी अली दरगाह में महिलाओं के मजार दर्शन पर आ जाएगा हाईकोर्ट का फैसला। फैसले से पहले शनि शिकनापुर में दुआ मांगने पहुंची तृप्ति देसाई। लखीमपुर खीरी में घर में घुसा मगरमच्छ, बाद में वन विभाग की टीम ने दुधवा नेशनल पार्क में छोड़ा। असम के तेजपुर में हाईवे पर गैंडे ने लगाई रेस, मची अफरा तफरी। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में लोगों को पसंद आ रही आर्मी स्कूल। पढ़ाई के साथ छात्रों को खेलकूद का भी रखा जा रहा ध्यान। आर्मी स्कूल में फिलहाल है 350 छात्र। लड़के लड़कियों को साथ दी जा रही है बेहतर शिक्षा, सुविधाओं से परिजन भी खुश। दिल्ली समेत एनसीआर में हुई बारिश से मौसम हुआ खुशगवार। उमस से थोड़ी राहत की उम्मीद। अब बस्ती में टूटा आसमानी बिजली का कहर, 4 लोगों की जान गई। शिमला में आज होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। आगरा के पिनाहट में रहने वाले लॉन्ग जंपर अंकित शर्मा ने फिर रोशन किया इलाके का नाम। कजाकिस्तान के अलमाटी में एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान जीता स्वर्ण पदक। आगरा में 11 साल के ब्लड कैंसर पीड़ित मासूम अंश ने पीएम और सीएम से की मदद की गुहार। इलाज में ज्यादातर जमीन और जेवर बेच चुका है परिवार। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के ब्रेकअप की खबरों के बीच आईफा में दिखा अलग ही नजारा। दोनों ने मीडिया के सामने एक दूसरे की जमकर तारीफ की। रणबीर कपूर और कैटरीना के रिश्तों की तरह फिल्म जग्गा जासूस को भी लगा ग्रहण। रिलीज डेट अगले साल की गई।